हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुर्ते की स्टिचिंग। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में ना बहुत ही ज़रूरी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो आप सभी के काम की होने वाली है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि घर में, समाज में आपकी वैल्यू बढ़े, ठीक है, लोग आपकी इज्जत करें, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले ना आपको अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत खुद करनी होगी, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, तो घर में, समाज में लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। ठीक है, तो वो तरीके मैं आपको बताऊंगी, 11 तरीके बताऊंगी। अगर आपने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें फॉलो की ना, तो आपकी एक अलग ही पहचान होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना काम करना है, आपको खुद की कदर करना सीखो। देखिए, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, उसके लिए आपको खुद की इज्जत करनी होगी, खुद की वैल्यू करनी होगी, उसको समझना होगा। यानी कि खुद की कदर करोगे तो दुनिया आपकी कदर करेगी। क्योंकि जब तक आप अपने को महत्व नहीं दोगे ना, अपने आप को नहीं समझोगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको समझें या आपकी इज्जत करें? तो इसलिए पहला काम यही करना है कि अपने आप को इज्जत दो, अपनी कद्र करो, अपने आप को समझो। ठीक है, तो अगर आप खुद की इज्जत करोगे ना, तो तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरी चीज़ है कि कम बोलो। जो लोग कम बोलते हैं ना, यानी केवल ज़रूरत के होने पर ही बोलते हैं, वो सफलता तक ना बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और समाज में भी उनका जो मान है ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कम बोलते हैं। कम बोलना मतलब जितना फ़ायदेमंद होता है ना, उतना फ़ायदेमंद कोई भी आदत नहीं होती है। जितना आप कम बोलने की आदत डालोगे ना, उतना अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, कम बोलने वालों की बात ना दूसरे बहुत ध्यान से सुनते हैं। कम बोलने का मतलब होता है, मतलब जितना आपसे पूछा जाए, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही बोलो, फालतू किसी के साथ में बात करना छोड़ ही दो। जैसे कि अगर कोई, मैं एग्जांपल बताऊं, कि जैसे कोई होता है ना कि आपसे आपके बारे में पूछता है, तो वही जवाब तो हम कुछ वर्ड में दे सकते हैं, कुछ वही लंबा खींच देते हैं। तो यानी कि जो कम बोलता है ना, तो वो सीधी सी सिंपल सी बात अपने बारे में बताएगा। और जो ज़्यादा बोलने वाला होता है ना, वो बहुत पूरी अपना चिट्ठा ही खोल के रख देगा कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, जो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जितना हो सके ना, कम बोलो। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि किसी की बुराई मत करो। देखिए, कुछ लोगों में आदत होती है ना, अपने जो परिवार में भी होंगे ना, सास बहू की बुराई करती रहती है, बहू सास की बुराई करती रहती है। ये अपने रिश्तों में एक दूसरे के सामने, यानी कि अगर जितना आप बुराई से बचोगे ना, उतना अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर लोगों की बुराई करते हैं ना, तो उससे ना आपकी पहचान होती है। जिसकी आप बुराई करते हैं उसकी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि आपकी इज्जत कम होगी। क्योंकि उससे ना आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो झलक के आती है कि ये इंसान कैसा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि तीसरे नंबर पे है कि किसी की बुराई मत करो। चौथा है कि ना बोलना सीखो। कभी कभी देखिए, बोलना, ना बोलना भी ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जब आपको कोई कुछ बोलता है ना, और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाकर चलते रहते हैं, तो वो आपको वैसी इज्जत नहीं देता है जैसी इज्जत आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसके मतलब इससे बस वो ना आपके ज़रिए अपना काम निकालता है। ठीक है, और आपका फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ने के अनुसार ही ना आप ना बोलना भी सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में हाँ मिलाओ, चाहे कोई कितना भी प्यारा इंसान हो, उसको ना बोलना सीखे। इससे आपकी इमेज ख़राब नहीं होगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, पांचवी चीज़ है, जल्दी जवाब मत दो। ठीक है, अगर कोई आपसे कुछ पूछता है या आपकी कुछ सलाह लेना चाहता है या फिर कुछ जानना चाहता है आपसे, तो तुरंत मत बताओ उसको। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो, मतलब तुरंत मत बताओ। क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत उसको बता दें। तो इसलिए थोड़ा वक्त दो। अगर कोई आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो थोड़ा वक्त दो, भले ही आपको उस बात का पता हो। और अच्छे से सोच समझकर पूरी बात उसको बताओ, जिससे कि उसकी समस्या भी दूर होगी और आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी कि हाँ, इस इंसान ने ना हमें बहुत अच्छी बात बताई है। छठी चीज़ है जी कि अपने काम को फोकस करो। ठीक है, सबसे ज़रूरी है अपने काम पर ध्यान दो। क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहते हैं, आप कितने काबिल हो,
तो लोग आपको ना अपना आदर्श मानने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने बहुत जगह देखी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ना तो फालतू बोलते हैं, सिर्फ अपने में मगन रहते हैं, यानी कि अपने काम पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो इंसान ना हर किसी को अच्छा लगता है। ठीक है, सातवीं चीज़ जो है ना वो है बहस कम करो। कोई बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर ना किसी के साथ बहस ना करें। बहस करने से ना आपकी इमेज पर ना बहुत बुरा असर होता है। ये चीज़ें आपने भी देखी होगी, क्योंकि जब आप बहस करते हैं ना तो उससे ना आपको गुस्सा आता है। सभी की दिक्कत है, या अगर किसी के साथ में बहस करूँगी ना तो मुझे बहस करते करते ना गुस्सा आने लगेगा। और जब गुस्सा आता है ना तो वो आपके वर्ड ख़राब करता है, यानी कि आप गुस्से में ना कुछ भी बोल देते हो इंसान को। इससे भी आपकी जो मतलब इमेज है ना वो ख़राब होती है, जो आपकी वैल्यू है ना। क्योंकि एक बात सभी ने देखी होगी, जो गुस्सा है ना वो उससे सिर्फ आपके रिश्ते, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू ख़राब होती है, और उससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता है। तो जहाँ तक कोशिश करें कि किसी से भी बहस करना छोड़ दीजिए। बहस करने के चक्कर में मत ही पड़िए। जो चीज़ लग रहा है ना इसमें बहस हो सकती है तो उस चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा है। ठीक है, आठवीं चीज़ है कि अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जितना आप ज्ञान प्राप्त करोगे ना, मतलब बहुत से लोग होते हैं, हम जैसे लोग वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, यानी कि फ़ोन में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितना अगर हम फ़ोन देखेंगे ना उसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे, जितना हो सकता है ना अपने आप में ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी बातें जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आप भी लोगों को कुछ अच्छा बता सकें। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप फालतू की बकवास करते रहोगे ना लोगों के साथ में तो इतनी इज्जत आपकी नहीं होगी। यानी कि जितना आपको ज्ञान है ना लोगों के साथ में वही ज्ञान की बातें कीजिए। ठीक है, जितना आप जानते हैं उतना लोगों को बताइए, तो उससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। नौवीं चीज़ है कि सुनने की आदत डालें। देखिए, आपने कुछ लोगों की सुना होगा ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि अगर हम उनको समझाने की बात भी करें या कुछ भी बात करें ना वो अपनी अपनी बताते रहते हैं, यानी कि दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। ये बहुत ख़राब आदत है, कुछ लोगों में होती है ना। तो दूसरों की बात भी सुनो, हमेशा अपनी बात ही ना बोलें। ज़्यादा बोलने के बजाय ना ज़्यादा सुनना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, जो दूसरों को सुनता है ना वो ही इंसान सफल होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ही सही हों, दूसरे की बात भी सही हो सकती है। तो जितना हो सके ना दूसरे की बातों को भी सुने। 10वीं चीज़ है ना कि किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है ना कि अगर कोई किसी की मदद करता है ना, सभी के साथ होता है, तो वो ना उस इंसान को बार बार वही काम या किसी ना किसी काम में ना लगाए रखता है। उसकी आदत होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो तुम बोलोगे ना ये करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे ना तो वो सिर्फ आपका इस्तेमाल ही करेगा। आपकी जो इज्जत है ना उसको नहीं समझेगा। वो नहीं समझेगा कि ये मेरे लिए काम क्यों करता है, इसकी क्या वो है। वो आप उसको इज्जत दोगे लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो अपनी वैल्यू कम करते हो, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, हर किसी के सामने एकदम से हाजिर मत हो। ठीक है, जो 11वीं चीज़ है कि पैसा कमाओ, अमीर बनो। देखिए फ्रेंड, आपने ये कहावत तो देखिए सुनी ही होगी कि जब जेब में पैसा होता है ना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। ये जो 11वां पॉइंट है ना ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, पैसा कमाओ। जितना आपके पास पैसा होगा ना, देखिए आज के ज़माने में ना, आज के टाइम में वही राजा है ना जिसकी जेब में पैसा है। ठीक है, तो पैसा कमाओ और अमीर बनो, क्योंकि अगर फालतू की बातों में आप उलझे रहोगे ना तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सकता है ना अपने काम पर ध्यान दो, पैसा कमाने पर ध्यान दो, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आपके पास ना पैसा होता है ना तो लोग ना आपको एक उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं। अगर पैसा नहीं है ना तो जो आपका करीबी भी होगा ना तो वो भी आपसे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, आप ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी से पैसे भी मांगोगे ना तो वो आपको देगा नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि इसके पास पैसे नहीं है, पता नहीं कब लौटाएगा कब नहीं लौटाएगा। तो जितना हो सके ना अपना जो फोकस है ना फालतू के बातों में ना लगाकर पैसा कमाने पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि जब पैसा होता है लोग आपको उम्मीद की नज़रों से देखते हैं, और आपके जो उनका प्रति उनका जो सम्मान है ना, उनकी इज्जत है ना वो बढ़ जाती है। तो हर किसी को ये चीज़ देखने में समझ ज़रूर आया होगा ना, हर किसी के सामने ऐसा इंसान ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसलिए पैसा कमाओ और अपनी वैल्यू बढ़ाओ।
ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मेरे लिए तो यही ज़रूरी है कि फालतू चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी इज्जत बढ़ाओ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरा सब काम हो चुका है, मैंने कुर्ते की स्टिचिंग भी कर दी है। तो यहाँ पर ये काम हो गया है और मेरी जो मोटिवेशन आपको देना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।